तो कहते हैं मठ की हाथा की लड़ाई बहुत रहती है। कोई लड़ाई नहीं है, अच्छा, कोई उनकी जातीय लड़ाई थोड़ी किसी से तो है। ये छापा वापा तो केवल इसलिए। ये तो सिर्फ इसलिए था कि ब्राह्मण समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण समाज के अगुवा हैं, उनको अपमानित कर दिया जाए तो पूरा ब्राह्मण समाज अपने आप अपमानित हो जाएगा। लेकिन जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न 7 दिन बाद स्टार्ट हो गया है, उसके बाद चाहे आप खुशी दुबे को देख लीजिए, हम मानते हैं कि विकास दुबे एक अपराधी था, उसको जेल में जाना चाहिए, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उस पर हमारा कोई वो नहीं है। चाहे जो भी किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन खुशी दुबे का कोई अपराध नहीं है। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने कौन सी ऐसी गलती कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही इनके इशारे पर है। मतलब एक टिकट का एवरेज कितना होता होगा? कोई रेट का कोई मुझसे कह रहा था कि 3 करोड़ में होता है, कोई कहता है 4 करोड़ में होता है, कोई कहता है 5 करोड़ में जी होता है। बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। 2 करोड़ से 5 करोड़ का रेट चलता था। जितना मुंह खोल दें बहन जी। अच्छा, खुद कहती थी विधानसभा में? हाँ, उनके लोग हैं। तो हमको भी लगता था पहले कि बाबा भगवा पहनते हैं, बाबा की कोई जात है ना कोई बाबा की बिरादरी है, लेकिन जब 500 हत्याएं हो गई तो पता चला कि बाबा जी क्या है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रोज नित्य नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मगर एक बहुत बड़ी घटना हुई है। ब्राह्मणों का बड़ा प्रतीक चिन्ह माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हरिशंकर तिवारी का समाजवादी पार्टी में आना कई मायनों में अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की वर्चस्व की बातें आम होने लगी हैं, ये माना जाने लगा है कि पूर्वांचल के ब्राह्मण बहुत नाराज हैं कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है अमित शाह ने। तो ब्राह्मणों में एक स्वाभाविक मैसेज है, नाराजगी का मैसेज है। इस बीच में हरिशंकर तिवारी, जो योगी आदित्यनाथ से सीधा मुचैठा लेते रहे हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं और मठ और हाथा की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। हरिशंकर तिवारी के बिल्कुल दाहिने हाथ हैं गोंडा के करेलगंज से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे संतोष तिवारी। 2017 में लड़े थे, 40,000 वोट मिले थे, बसपा के लोकसभा के प्रभारी थे संतोष जी। लेकिन हरिशंकर तिवारी के साथ बसपा छोड़कर अखिलेश यादव का दामन थाम रहे हैं। आज मेरे दफ्तर में आए हैं, मैं उनसे राजनीति के कुछ विषयों पे बात करके जानने की कोशिश करूंगा कि पूर्वांचल में ब्राह्मणों का खेल क्या है राजनीति। संतोष जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। क्यों आप बहन जी को छोड़ के अचानक भैया जी की तरफ चल दिए, क्या कारण है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम लोग जो 2017 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनते ही पहला अटेम्प्ट माननीय हरिशंकर तिवारी जी के आवास पर 7 दिन बाद हुआ। इसका मैसेज क्या हुआ था? उनके आवास पे पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगा के छापा डलवाया गया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। किसने की? योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। क्या कारण था, क्यों बदनाम करने की कोशिश की गई? आज तक कारण का तो कुछ पता चल नहीं पाया। आपको क्या लगा, क्यों बदनाम किया जा रहा है उनको? उत्पीड़न, ब्राह्मणों का उत्पीड़न, सिर्फ इस वजह से? सिर्फ इस वजह से। फिर क्या हुआ? फिर आज तक उसकी जांच चली, जांच में कुछ आया नहीं, ना ही कुछ पता चला क्यों ऐसा हुआ। तो आपका कहने का मतलब यह है कि गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के हाथा पे पुलिस का छापा सिर्फ ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए किया गया? यस, बिल्कुल, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण ही नहीं है। अगर कारण होता तो पता चलता। तो ब्राह्मणों से ऐसी क्या नाराजगी है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने। आप लोग उस इलाके के रहने वाले हो, आप हरिशंकर तिवारी जी के राइट हैंड हो, तो पता तो आपको भी होगा। हरिशंकर तिवारी जी बाबा हैं हमारे। माननीय भीष्मशंकर तिवारी कुशल भैया जी के नेतृत्व में हमने 2017 का चुनाव भी लड़ा। बहुत ही आशीर्वाद कितना रहता है इसके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, किस प्रकार से मैं शब्द के बारे में बताऊं कि कैसे उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहता है। लेकिन जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और
लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न 7 दिन बाद स्टार्ट हो गया है। उसके बाद चाहे आप खुशी दुबे को देख लीजिए, हम मानते हैं कि विकास दुबे एक अपराधी था, उसको जेल में जाना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर हमारा कोई वो नहीं है। चाहे जो भी किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन खुशी दुबे का कोई अपराध नहीं है। अब पुलिस क्यों उसको जेल में बंद रखी है, हम लोग भी अभी तक नहीं समझ। चाहे अंकुर शुक्ला हत्याकांड हो, चाहे विवेक तिवारी हो, चाहे महोबा में अपराधी से पैसा लेने, ब्राह्मणों से पैसा लेके पुलिस ने जानबूझ के उसकी हत्या करा दी। बहुत सारी हत्याएं, लगभग 450 से 500 के बीच में ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई हैं। सबकी लिस्ट बनी हुई है। ये हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हम लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने कौन सी ऐसी गलती कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही इनके इशारे पर है। तो आप मायावती जी के साथ जब गए 2017 में, तो आपको नहीं लगा था कि ब्राह्मण को हित सुरक्षित है या नहीं मायावती के यहाँ? जब लग रहा था तो हम लोग वहाँ थे। उसके बाद माननीय बहन जी ने सिर्फ एक सिस्टम बन गया वहाँ, धन की उगाही। तो आप भी वहाँ पे करनेलगंज लोकसभा के प्रभारी थे, तो आपने भी वहाँ पे पैसे वैसे इकट्ठे किए? कैसरगंज लोकसभा का, कैसरगंज लोकसभा के तो जो प्रभारी होता है उसको पैसा देना पड़ता है बनने के लिए। जी, और क्या? आपने भी दिए? जी बिल्कुल दिए। अरे वाह, कितने पैसे दिए आपने? अब ये तो कॉन्फिडेंशियल है मामला। कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन तो अच्छा, लोकसभा प्रभारी बनने के लिए पैसा देखते हैं तो फिर आप लोकसभा प्रभारी बनते हैं? जी बिल्कुल। तो पैसा मायावती जी के हाथ में देते हैं, किसको देते हैं? नहीं, वहाँ पार्टी में जमा होता है, रसीद मिलती है, बाकायदा रजिस्टर बना है पैसा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और सब कैश में डीलिंग होती जी है? बिल्कुल, कैश में सारा पैसा जमा होता है। और जो विधानसभा के जो टिकट विकट मिल रहे थे उस समय में, सब चीज में बिना पैसे के वहाँ बहन जी से कोई मुलाकात नहीं कर सकता। अच्छा, मुलाकात करने का भी टोकन होता है? उसके भी रेट्स हैं। अरे वाह, नेता से मतलब अगर आप नेता से मिलने जाते हैं, ये तो हम अफसरों को सुनते थे, अफसर क्या जाएगी चपरासी को 100 रुपये दीजिए अंदर एंट्री करा देता था। तो बस सेम सिस्टम वहाँ भी है। वहाँ 100 रुपये का सिस्टम नहीं है, वहाँ लाख रुपए का सिस्टम है। कितने लाख में अच्छा हो जाती थी? आपने तो नहीं करी होगी एंट्री, लेकिन बाकी एंट्री का रेट कितना था? अरे ठीक ठाक रेट रहता है। कितना, मतलब लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? सही से समझ लीजिए, लाख से 10 लाख के बीच में कितना? लाख से 2 लाख का रेट रहता है केवल मुलाकात कराने का? जी जी बिल्कुल। अच्छा, और फिर जब हमारे जो टिकट चलते थे उस समय में 2012 में या 17 में? मैं 2017 में लड़ा था। आप लड़े थे, लेकिन पता तो होगा आपको जब 2007 से 12 तक वो मुख्यमंत्री रही थी। 2006 में मैंने बसपा ज्वाइन 2006 में जी, और पूरी मदद की थी, सारी सीटें जिताई थी। बहन जी ने कहा था कि हम आपका सम्मान करेंगे। अच्छा, तब वो ब्राह्मण वाला नारा था कि जी भाईचारा जी समिति बिल्कुल, वाला, लेकिन कोई सम्मान नहीं हुआ। उस समय भी मेरे ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हुए उसी सरकार में दर्ज हुए। क्यों? क्योंकि हम देखिए, जिस समाज पार्टी हमने ज्वाइन किया इसलिए कि हम अपने समाज की रक्षा कर सकेंगे, और जब भी समाज की रक्षा करने की बात करेंगे तो मुकदमे मिल जाते थे। आप भी तो डॉन की तरह चलते हैं, 25 आपके संग बंदूक वाले चलते हैं, तो आप पे क्या मुकदमे होंगे? आप कहते 25-30 को बोले तो देख के डर आपकी गाड़ी होगी, मेरे दफ्तर पे कौन आ गया, 25-30 बंदूक वाले, राइफल वाले, इतने बंदूक वाले लेके क्यों चलते हैं आप लोग? अपनी सुरक्षा खुद करनी। तो आपको किससे डर है? किसी न किसी से तो डर मुझे किसी से नहीं है। डर मुझे सिर्फ ऊपर वाले से लगता है और किसी से नहीं। लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए अपने आप को, मुझे अपना जीवन सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो आप पे कभी कुछ हुआ क्या, हमला हुआ क्या? हाँ जी, मेरे ऊपर 2018 में मैं अपने पेट्रोल पंप बलरामपुर से वापस आ रहा था, उस बीच में जंगल था, जंगल के बीच में मेरे ऊपर फायरिंग हुई थी। ओहो। और उसमें भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे प्राण बच गए थे। अच्छा, उसके बाद से आपने क्या, उसके बाद से फिर परिवार के लोगों ने, जो चिंतकों ने कहा कि अपनी सुरक्षा। तो बात वो चली थी, फिर 2007 में जो टिकट का रेट चलता होगा जी, वो कितना होगा उस समय में? आपने तो लड़े नहीं थे, लेकिन मैं जनरल, चूंकि पार्टी में आपके, तो आपको पता तो होगा। 2007 का तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2017 में काफी धन की उगाही हुई थी। मतलब एक टिकट का एवरेज कितना होता होगा? कोई रेट का, कोई मुझसे कह रहा था कि 3 करोड़ में होता है, कोई कहता है 4 करोड़ में होता है, कोई कहता है 5 करोड़ में जी होता है। बिल्कुल, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। 2 करोड़ से 5 करोड़ का रेट चलता था। हाँ, जितना मुंह खोल दें बहन जी। अच्छा, खुद कहती थी विधानसभा से? हाँ, उनके लोग हैं, वो बता दिया करते थे। अच्छा, जैसे आप 2 करोड़ रुपए दे आए और फिर मैं कहूँ कि 3 करोड़ रुपए दे दूंगा, तो क्या होता था? तो हमारा पैसा, हमारा टिकट कट जाएगा, आपका पैसा कुछ का वापस होता है, कुछ का नहीं होता है। आपने जो जमा किया कभी वापस हुआ? जी, मेरा लोकसभा में जब मैं प्रभारी बना, उसमें से कुछ पैसे भी बहन जी के पास पड़े, बचे हैं। जी बचे हैं, मुझे मिल नहीं रहा। मैंने 50 बार मैं उनके कार्यालय पे गया,
मैंने अपने पैसे के लिए वहाँ पे लगा, लेकिन वहाँ इतनी सुरक्षा रहती है कि आप अंदर जा नहीं सकते। नहीं तो आपने पैसे किस चीज़ के लिए लोकसभा के टिकट के लिए दिए थे? अब आप जानते ही हो तो देना ही पड़ता है। उसमें तो जो पैसे बचे हैं वो लोकसभा टिकट वाले बचे हुए जी हैं। बिल्कुल बचे हैं। कितने दिए थे? अच्छा बचे कितने, ये बताइए, ये बचे थे। देखिए बड़े ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप राजनीति की खुली खुली बातें कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं को पता होना चाहिए। सबको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि मेरा पैसा बाकी है बहन जी के पास। सबको पता है। सबको तो फिर हमारे दर्शक पूरे देश, पूरी दुनिया में 100 देशों में देखा जाता है 4PM। तो दुनिया में पता, मैं भी 4PM का एक दर्शक हूँ। हाँ, तो 4PM का लोग पता चलना चाहिए कि बहन जी का पार्लियामेंट का टिकट का रेट क्या था। पार्लियामेंट का रेट तो कोई 10 करोड़ मांगता था, कहता था, कोई 15 करोड़ कहता था। आपने कम दिए थे, नहीं मिला आपको? मैंने कम दिए थे इसलिए नहीं मिला। तो आपको पता नहीं था कि आप कम दे रहे हैं, मिलेगा नहीं, टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे कहा गया था कि आप इतना पैसा जमा करिए, आपको टिकट मिल जाएगा। मैंने उतने पैसे दिए, उसके बाद फिर मेरा टिकट कट गया, फिर बाद में मैं रेट बढ़ा दिया गया। तो अच्छा, जिसके मान लीजिए रेट आपके बढ़ गया, फिर टिकट दूसरे को मिल गया, तो तुरंत पैसा वापस नहीं होता कि काम नहीं हुआ, पैसा वापस ले जाओ अपना? उस समय कुछ हमको लेके कंट्रोवर्सी चल रही थी बहन जी के मन में, हमारे विरोधी बहुत लग रहे थे, क्योंकि मैं बहुत ही, उत्तर प्रदेश की बहुत हार्ड सीट मेरी थी कैसरगंज। कैसरगंज बहुत ही हार्ड सीट है, और मैं अगर चुनाव लड़ता तो मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि गठबंधन का टिकट था। हाँ, अखिलेश मायावती। और मैं चुनाव जीत जाता, क्योंकि 6.5 लाख ब्राह्मण थे वहाँ। अच्छा जी। तो आपके पैसे, अच्छा ये मत बताइए कितना आपने जमा किए, ये बता दीजिए बचे कितने हैं? बचे हैं, ठीक ठाक बचे। मतलब करोड़ों में है, लाखों जी में? जी जी। करोड़ों में है। 2 करोड़ से ज्यादा नीचे है? जी जी। 2 करोड़ से ज्यादा है? जी। 3 करोड़ से ज्यादा नीचे है? इतना बताइए, 3 से ऊपर है? 3 से जी नीचे? जी 3 से ऊपर है? 4 से ऊपर है, नीचे है? ऊपर है। 5 से ऊपर है, नीचे? नहीं नहीं, बस 4 और 5 के बीच में। क्या बात है, नेता ऐसे होते हैं 4 से 5 करोड़ रुपए बहन जी को डोनेट। तो अब पैसे वापस नहीं करेंगे तो आप क्या कर लेंगे उनका? हम छोटे लोग हैं, क्या कर पाएंगे। गए पैसे, चले गए, आज हम दर दर भटक रहे हैं। हमारा तो अब आप अखिलेश यादव के दामन में जा रहे हैं? अखिलेश यादव को भी पैसे देके जा रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी, यहाँ भी पैसे यहाँ चलते हैं? आज तक किसी ने मेरा एक कप चाय तक नहीं पिया, और पैसे की बात तो बहुत दूर तक। अच्छा, फीडबैक लिया आपने? समाजवादी पार्टी में भी पैसे वैसे लेके टिकट दिए जाते हैं? मेरे से आज तक कभी इस तरीके की किसी की कोई बात नहीं। अच्छा। समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान है। सरकार जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी लगातार 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष किया है उन्होंने। अच्छा, मायावती इतने रुपए रखती कहाँ होंगी भाई इस बारे में तो हमारा, आप, अरे आप बिजनेसमैन, आपको लगता तो कि मान लीजिए 5 करोड़ आपने दिए, 4 करोड़ से दिए, इतने मतलब समझ में नहीं आता इतने रुपए कहाँ, वैसे आपको क्या लगता है नेता कहाँ रखते होंगे इतने रुपए? ये ये तो बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जानना चाहिए, उनके पास तो आय भी है, सारा सब कुछ सिस्टम है। अच्छा, वो क्यों नहीं जानते मायावती के बारे में, पूछते क्यों नहीं रुपए कहाँ गए? अब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में मिले हुए हैं, तो क्या पूछेंगे। ओवैसी टाइप का मामला जी है। बिल्कुल। एक बार बताइए, हरिशंकर तिवारी के हाथे पे छापे के बाद जी, नाराजगी ब्राह्मणों में सिर्फ गोरखपुर में रही या पूर्वांचल के कुछ और जिलों में रही? पूरे उत्तर प्रदेश में है सर। हरिशंकर तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी इतने बड़े नेता तो है नहीं, अपराधी हैं वो, तो वो भी माफिया थे एक टाइम में। वो वीरेंद्र प्रताप शाही, हरिशंकर तिवारी, यही 2 गुंडे थे बड़े। आप उनको बिल्कुल देवतुल्य बता रहे हैं। संजय भी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमको सिर्फ एक चीज बताइए कि कोई भी अपराधी था तो अपराधी इस सरकार में कोई बचा? सबको योगी जी कहते हैं ये अपराधी है, इसको जेल में डाल दो, ये अपराधी है। अगर वो अपराधी होते तो इतने दिनों से अपने परिवार में हैं, इतने दिनों से अपने घर पे हैं, किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई लीगल आरोप नहीं लग रहा है। अपराधी होते तो कोर्ट है पूरे देश में। अपराधी एक मामले में है कि वो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। जेल इसलिए नहीं भेजा होगा योगी जी ने कि मोहल्ले का मामला है। मट और हाथ जा रहा, मोहल्ले में मोहल्लेदारी होती है ना। पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा ने जितना ब्राह्मणों का सम्मान किया है और ब्राह्मणों की रक्षा की है। बाबा मतलब योगी बाबा नहीं, श्री हरिशंकर बाबा। अच्छा, उनको भी बाबा कहते हैं? जी, बाबा बना, वो हम लोग के बाबा हैं। अच्छा, योगी जी को बाबा कहते हैं, नाती पोते जैसे हैं। हाँ, योगी जी को भी लोग बाबा कहते हैं। नहीं, योगी जी तो बने हुए बाबा हैं, बाबा थोड़ा। अच्छा, गोरखपुर और आसपास के ब्राह्मण हरिशंकर तिवारी के साथ हैं? पूरा पूर्वांचल श्री कुशल तिवारी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है अखिलेश यादव जी की। और बाकी भी इनके दोनों भाई विनय, गणेश, सब शामिल, सब अपने जिंदाबाद। सब
अखिलेश यादव के अंदर ऐसा क्या है? पिछड़ी जाति के नेता पिछड़ों की बात करते हैं, आप ब्राह्मण लोग बिल्कुल अखिलेश यादव को हीरो बना रहे हैं। ऐसा क्या गुण ऐसा अखिलेश यादव में? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी सर्व समाज के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं और ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। कहाँ देते? अभी तो सब पिछड़ों की बात करते रहते जी हैं नहीं, कि जी राजभर आ गए, नहीं, कोई नहीं, आ नहीं, गए। ऐसा नहीं है। सब समाज को इकट्ठा करके अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग मिलकर हम लोग सरकार बना लेंगे। तो पंडितों का रंग कहीं है इसमें? कहीं सारा रंग पंडितों का है, इसमें कोई ऐसा रंग है ही नहीं, सब पंडितों का रंग है। अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, ये मत कहिएगा आप आ गए इसलिए। हरिशंकर तिवारी के आने से पूर्वांचल की कितनी विधानसभा सीटों पे असर पड़ेगा? सर 10 से 12% वोट पड़ जाएगा समाजवादी पार्टी में। मतलब श्री कुशल तिवारी जी के आने से, विनय शंकर तिवारी के आने से, गणेश शंकर पांडे जी के आने से, जो बाबा का हाथा तिवारी परिवार है उसके आने से हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 10 से 12% वोट बढ़ जाएगा। हर विधानसभा पे? हर विधानसभा में। मतलब ब्राह्मणों के वोट की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप ऐसा नहीं है कि खाली तिवारी जी के पास, हम लोगों के माननीय कुशल तिवारी जी के पास सिर्फ ब्राह्मण ही, हमारे पास हर सर्व समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हैं, लेकिन मतलब वो ब्राह्मणों का एक मैसेज की बात जी बिल्कुल है। और मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे, कल ही आप देखेंगे, कम से कम लाखों की भीड़ कल लखनऊ आ रही है, लाखों की भीड़ आ रही है। हरिशंकर तिवारी के संग आ रही है? जी बिल्कुल, श्री कुशल तिवारी जी के साथ आ रही है। पंडित कितने होंगे उसमें? सब पंडित ही हैं उसमें, पूरा ब्राह्मण ही आ रहा है। और इतने सारे पंडितों को आप लाके और ठाकुर साहब को धमकी देने आ रहे नहीं, हैं? हम धमकी थोड़ा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का वो, अभी भी हम लोग अभी 1 महीना है मुख्यमंत्री। हम धमकी आपको देने डर कि एसटीएफ सब है? एसटीएफ हमको उठा ले गई थी। अरे वाह, एसटीएफ हमको अच्छा, आपने भी कर चुकी है। पुराने लॉकडाउन में मैंने आपसे चर्चा भी की थी हल्की सी। हमको पुराने लॉकडाउन में 35 सिपाही हमको दरवाजा तोड़ के उठा ले गए। उसका मेरे पास विजुअल सीसीटीवी फुटेज है। क्यों ले गए? पता है? अकारण। कहाँ ले गए? इसीलिए कि मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ। एसटीएफ को ब्राह्मणों से क्या समस्या? पता नहीं, मतलब कोई तो मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा भी नहीं थी। तो कहाँ ले गए आप उठा के? मुझे उठा के ले गए थे सीतापुर रोड तक। जब उनको लगा कि अब बहुत भूचाल आ जाएगा तो समाजवादी, उस समय समाजवादी पार्टी के ही नेताओं ने हमारी मदद की। नहीं तो एसटीएफ घर से उठाने के मुझे कारण तो आपके धंधे बंदे में नामा आया होगा भाई आपका? कहीं कुछ नहीं है, होता तो एफआईआर होता ना। नहीं तो एसटीएफ अचानक क्यों उठा के ले गए? अचानक दोपहर में 4 बजे। कौन लेके गया? कौन अफसर था? बहुत, अब अफसरों का नाम तो आपने शिकायत नहीं करी? अब शिकायत क्या, उन्होंने धमकी दी, शिकायत करोगे तो फिर उठा ले जाएंगे। अरे बाप रे बाप, फिर डर गए आप? सब क्या डर गए? तो आप ऐसे डरेंगे तो राजनीति कैसे नहीं करेंगे? डरेंगे राजनीति नहीं, लेकिन अब अब इतने सारे पंडित लेकर आ रहे हैं, बाबा जी की एसटीएफ है, संजय सिंह कहते हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स, तब भी आप नहीं डरेंगे? नहीं, उस समय फिर मैंने 2-4 पटल पे इसकी बात की तो लोगों ने कहा कि अभी माहौल नहीं है। माहौल नहीं। डर गए थे आप लोग? अब डरना ही समझ नहीं, हम तो देखिए, हम आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं बिल्कुल बेबाक बात करता हूँ, डरना ही समझ लीजिए। डर गए थे ना? प्राण देने से अच्छा है कि थोड़ा डर जाए। लेकिन हरिशंकर तिवारी का जो 84-85 से भोकाल था, मतलब जी डॉन थे वो, उनके शिष्य भी डरने लगे। डरना नहीं है शिष्य। हाँ। शिष्य डरा होता तो यहाँ आपके सामने सरना होता। मौके का इंतजार कर रहे थे। अब पंडित तो चालू टाइप के होते हैं इस मामले में ना, मौके का इंतजार करते हैं। ये आपसे बेहतर कौन जानता है। अच्छा, तो अब क्या रणनीति? अखिलेश यादव ने कुछ सम्मानजनक सीटें, मंत्री कुछ भरोसा दिया है? नहीं, अभी तो सिर्फ पहले हम लोगों का पूरा उद्देश्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बन के बेवकूफ बना दिया उन्होंने आपको? जी तो नहीं, ऐसा है ही नहीं सकता। कि आपको कैसे पता? जी नहीं हो सकता। तो ऐसे उसमें मायावती भी आपको अच्छी लगती थी? नहीं, मायावती जी अच्छी लगती थी। देखिए, ब्राह्मणों ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री भी बन गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सम्मान नहीं किया, फिर दोबारा आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अखिलेश यादव बनने के बाद सम्मान करेंगे? ठीक है, नहीं, देखिए ये तो समय की बात है, देखा जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जी के, मैं टच में 2019 से हूँ। कितनी सीटें आ रही है अखिलेश यादव? हम लोगों को, हम सरकार बना रहे हैं। कितनी, मतलब गिरते पड़ते बना रहे? कितनी? नहीं, गिरते पड़ते नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी भी कहते हैं मठ की हाथा की लड़ाई बहुत रहती है। कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, कोई उनकी जातीय लड़ाई थोड़ी किसी से है। तो ये छापा वापा तो केवल इसीलिए? ये तो सिर्फ इसलिए था कि ब्राह्मण समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण समाज के अगुवा हैं,
उनको अपमानित कर दिया जाए तो पूरा ब्राह्मण समाज अपने आप अपमानित हो जाएगा। तो योगी जी को ऐसा ब्राह्मणों से क्या, योगी जी तो भगवा पहनते हैं, संन्यासी भाई ये आदमी। हमको भी लगता था पहले कि बाबा भगवा पहनते हैं, बाबा की कोई जात है ना कोई बाबा की बिरादरी है, लेकिन जब 500 हत्याएं हो गई तो पता चला कि बाबा जी क्या है। अच्छा, हम दुआ करेंगे मायावती जी से, जब 5 करोड़ मिल जाएंगे तो 5 लड्डू तो खिलाएंगे ना हमको भी रिश्वत में। हम दुआ करेंगे आपके 5 करोड़। अरे सर और कुछ कर देंगे लड्डू के साथ। ये थे संतोष तिवारी, मजेदार बातें। आपको लगा होगा अच्छे नेता हैं और अखिलेश यादव के साथ मिल गए हैं। हरिशंकर तिवारी, उनका पूरा परिवार संतोषी, और इस तरह बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण लखनऊ में रैला नहीं, मतलब वो रैला टाइप का सीन हो रहा है ब्राह्मणों का। इतना बड़ा सम्मेलन शायद ही कभी ब्राह्मणों के प्लान किया हो गया पिछले 5 सालों में। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। योगी जी के नाम के बाद पिछड़ी जातियां वैसी इतना बड़ा मुंह फुला के बैठी हैं और पंडित लोग फिर से शंख बजाने आ गए अखिलेश यादव के घर पे। मुझे लगता है इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा, यही वो चैनल है जो इतना सच खरी खरी और तीखी तीखी बातें आपसे कर सकता है। थैंक यू, शुक्रिया संतोष भाई, थैंक यू।